लंदन टावर में एक ऐसा हीरा रखा है जिसकी चमक ने साम्राज्यों को जन्म दिया और बर्बाद किया। इसका नाम है कोहिनूर, फारसी में जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। लेकिन इस हीरे की कहानी केवल चमक दमक की नहीं है। ये खून, विश्वासघात और उपनिवेशवाद की दास्तान है। आज हम जानेंगे कोहिनूर का असली इतिहास। जितना चमकता है उतना ही विवादों में घिरा हुआ है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और विवादित हीरों में से एक कोहिनूर की। क्या आप जानते हैं कि यह हीरा 4 अलग-अलग देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं। और सबसे हैरानी की बात, यह हीरा आज तक किसी राजा या बादशाह ने नहीं पहना, सिर्फ और सिर्फ महारानियों ने पहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार और विवादास्पद सफर की। तो दोस्तों, कोहिनूर का असली ओरिजिन आज भी एक रहस्य है। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि यह दक्षिण भारत की गोलकुंडा खानों में से मिला था, जो दुनिया की सबसे पुरानी हीरे की खानों में से एक है। अंदाजा लगाया जाता है कि यह 1100 से 1300 ईस्वी के बीच काकतीय राजवंशों के शासन में वहां के राजाओं को मिला था, जो आज के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कोल्लूर खानों में से निकाला गया था। एक किंवदंती के अनुसार यह हीरा किसी हिंदू देवी की मूर्ति की आंख के रूप में स्थापित किया गया था। पहली बार इस हीरे का लिखित जिक्र मिलता है 1526 में, जब बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक शानदार हीरे का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि इसकी कीमत दुनिया के 2-2.5 दिन के खर्च के बराबर है। मतलब पूरी दुनिया में के खर्चा जो भी होता है पूरी दुनिया में, उसमें से 2 से 2.5 दिन में जो भी खर्चा होगा उस पैसे के बराबर इस हीरे की कीमत है। लेकिन ध्यान दें, बाबर ने इस हीरे को कोहिनूर नहीं कहा था। यह नाम तो इसको बहुत बाद में मिला। इतिहासकारों के अनुसार यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी के खजाने में था, जब उसने 1310 में वारंगल पर आक्रमण किया था। फिर यह दिल्ली सल्तनत के बादशाहों के हाथों से गुजरा और आखिरकार 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर के पास पहुंचा। लेकिन याद रखें, यह सब पुष्ट इतिहास नहीं है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोहिनूर का कोई भी जिक्र 1750 से पहले के रिकॉर्ड में नहीं मिलता। असल में यह हीरा 18वीं सदी तक उतना मशहूर नहीं था जितना बाद में ब्रिटिशों ने बनाया। अब आते हैं कोहिनूर के इतिहास के सबसे शानदार दौर पर, और वो था मुगल साम्राज्य। साल 1628 में शाहजहां ने तख्ते ताऊस, जिसको पीकॉक थ्रोन भी बोला जाता है, उसको बनवाया। एक ऐसा सिंहासन जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सोने से बना, रत्नों से जड़ा और उसके बीच में कोहिनूर। शाहजहां ने इस हीरे को तख्त के शिखर पर रखवाया था, एक चमकते हुए मोर के सिर के रूप में। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक अजीब किंवदंती के अनुसार औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया था और कोहिनूर को ऐसी जगह रखवाया था कि शाहजहां अपनी बनाई ताजमहल को देख सकें, लेकिन सिर्फ इस हीरे के रिफ्लेक्शन में। कितनी मार्मिक और कितनी दर्दनाक कहानी।
1739 में एक ऐसा साल जिसने कोहिनूर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला। मुगल साम्राज्य तब कमजोर हो चुका था। नादिर शाह ने शहर को लूटा, लाखों लोग मारे गए और उसने तख्त ताउस को भी लूट लिया। अब यहाँ एक मशहूर लेजेंड है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा लिया था, लेकिन नादिर शाह ने चालाकी से पगड़ी बदलने की रस्म का सहारा लिया और हीरा हासिल कर लिया। लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं। इतिहासकार विलियम डॉलरिम्पल और अनीता आनंद ने अपनी किताब में इस मिथिक को खारिज किया है। उनके अनुसार कोहिनूर तख्त ताऊस का हिस्सा था जिसे नादिर शाह ने सीधे लूट लिया था। जब नादिर शाह ने पहली बार ये हीरा देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़, और इसी दिन से यह नाम पड़ गया कोहिनूर। एक दिलचस्प बात यहाँ पर है कि नादिर शाह की एक बीवी ने कहा था, अगर एक मजबूत आदमी 4 पत्थर फेंके, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व और एक पश्चिम में और एक सीधा आसमान में, और अगर इनके बीच की जगह सोने और रत्नों से भर दी जाए, तब भी कोहिनूर की कीमत से कम ही होगी। 1747 में नादिर शाह का कत्ल हो गया और उसका साम्राज्य बिखर गया। हीरा उसके एक जनरल अहमद शाह दुर्रानी के हाथ लगा, जिसने अफगानिस्तान की दुर्रानी सल्तनत की नींव रखी। अगले 60 सालों तक यह हीरा अफगान शासकों के पास रहा। 1813 में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह की शरण ली। बदले में उन्होंने कोहिनूर रणजीत सिंह को दे दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रणजीत सिंह ने जबरन हीरा ये लिया था। शाह शुजा के संस्मरणों के अनुसार रणजीत सिंह ने उसके बेटे को उनके सामने प्रताड़ित करके हीरा हासिल किया था। लेकिन रणजीत सिंह के लिए कोहिनूर गर्व का प्रतीक था। वो इसे अपनी पगड़ी के सामने लगाते थे और हाथी पर सवार होकर अपनी प्रजा को दिखाते थे। 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। 2 बार एंग्लो सिख युद्ध हुए। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और अब यहाँ से सबसे विवादास्पद मोड़ आता है। महाराजा दलीप सिंह रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे महज 10 साल के थे जब अंग्रेजों ने उन पर लाहौर की संधि थोपी। संधि की तीसरी शर्त साफ थी। वह रत्न जिसे कोहिनूर कहा जाता है, महाराजा लाहौर द्वारा ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया जाएगा। क्या ये हीरा भेंट में दिया गया था या जबरदस्ती लिया गया, आज भी विवाद की बात है। भारतीय सरकार का दावा है कि ये जबरन लिया गया था, लेकिन 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने कहा कि ये हीरा ना तो चोरी हुआ और ना ही जबरन लिया गया, बल्कि सौंपा गया था। लेकिन क्या एक 10 साल के बच्चे से संधि करवाना सौंपना कहलाएगा? द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार क्वीन विक्टोरिया भी इस बात से दुखी थीं कि हीरा कैसे लिया गया। 1850 में कोहिनूर लंदन पहुंचा। इसे HMS मीडिया नाम के जहाज पर बंबई से
पोर्ट्समाउथ लाया गया। 1851 में इस हीरे को हेड पार्क के ग्रेट एग्जीबिशन में रखा गया। 6 मिलियन लोगों ने इसे देखा, जो उस समय ब्रिटेन की आबादी का 1/3 था। लेकिन एक समस्या थी, ब्रिटिशों को हीरे की चमक पसंद नहीं आई। उन्हें लगा ये एक बुझा हुआ हीरा इस तरीके से दिखता है। प्रिंस अल्बर्ट ने हीरे को दोबारा काटने का आदेश दिया। 1852 में डच जौहरियों ने इसे 186 कैरेट से घटाकर 105.6 कैरेट कर दिया, लगभग 40% कम। क्या आप यकीन करेंगे, एक किंवदंती के अनुसार हीरे के साथ एक नोट भी था। जो इस हीरे को पाएगा वो दुनिया पाएगा, लेकिन उसकी सारी बदनसीबियां भी सिर्फ भगवान या एक औरत ही इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती है। कोहिनूर को अभिशापित हीरा माना जाता है। कहा जाता है कि जिस भी मर्द ने इसे पहना उसकी मौत या बदनसीबी हुई। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य ढह गया। बाबर, उसके बेटे हुमायूं को अपनी सल्तनत गंवानी पड़ी। नादिर शाह कत्ल हो गया। रणजीत सिंह स्ट्रोक से मौत। यही वजह है कि ब्रिटेन में किसी भी राजा या शहजादे ने यह हीरा नहीं पहना। क्वीन विक्टोरिया ने इसे ब्रोच के रूप में पहना, फिर इसे क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर के मुकुट में लगवाया गया था। 2022 में किंग चार्ल्स III ने कोरोनेशन के समय कैमिला में कोहिनूर वाला मुकुट नहीं पहना, ताकि विवादों से बचा जा सके। आज ये हीरा लंदन के टावर में ज्वेल हाउस में रखा है, जहां 25 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। लेकिन यह सवाल आज भी जिंदा है कि यह किसका है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, चारों देश इस हीरे पर अपना दावा रखते हैं। भारत 1947 में आज़ादी के बाद से इसकी वापसी मांग रहा है। पाकिस्तान 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी वापसी का दावा किया। अफगानिस्तान 2000 में तालिबान ने भी इसकी मांग की। 2013 में जब डेविड कैमरन भारत आए तो उन्होंने कहा, अगर आप एक के लिए हाँ कहेंगे तो अचानक ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। तो दोस्तों, कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, यह कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह है। यह लूटपाट, गुलामी और उपनिवेशवाद की एक जीती जागती निशानी है। क्या यह ब्रिटेन को वापस करना चाहिए? क्या यह युद्ध का निष्कर्ष था या गिफ्ट? इतिहासकार विलियम डालरिम्पल के शब्दों में, यह हीरा हर चरण पर हिंसक रूप से एक मालिक से दूसरे मालिक के पास गया। कोहिनूर के बारे में सबसे सही बात किसी ने ये कही है कि ये हीरा अब उस कांच के पीछे कैद है, जहां यह दुनिया को बताता है कि साम्राज्य कैसे काम करते थे और कैसे वे आज भी अपनी लूट के माल को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कोहिनूर को वापस भारत आना चाहिए? कमेंट में बताइए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोहिनूर से जुड़ी और भी रोचक कहानियां जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।